नमो नमः बच्चों। बच्चों आज हम इसमें 61वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इसमें हम रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 60 श्लोक कर चुके हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि वानरराज सुग्रीव ने भी श्री राम की उन सब बातों को सुनकर उनके साथ किनके श्री राम के साथ प्रीति पूर्वक अर्थात प्रसन्नता सहित प्रेम सहित अग्निदेव को साक्षी मानकर मित्रता की श्री राम के साथ। तो यहाँ श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई है। उसके पश्चात आगे देखिए इस श्लोक में अब क्या वर्णन आता है बच्चों। देखिए यहाँ कह रहे हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ततो वानर राजेन वैर अनुकथनम प्रति। अब देखिए यहाँ पदच्छेद करते हैं। ततो वानर राजेन वैर अनुकथनम प्रति रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयाद दुखितेन च। तो बच्चों आप इसमें देखिए, ततो इसके पश्चात कब, जब श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हो गई है अग्नि को साक्षी मानकर, वानर राजेन वानरराज, या वानर राजेन जो पद है किसके लिए आया है? सुग्रीव के लिए। वानरों का राजा, वानरों में जो श्रेष्ठ कौन है? सुग्रीव। वैर अर्थात अपने शत्रुता भाव को, वैर अब किसके साथ? वैर किसके साथ था सुग्रीव का? बाली के साथ। अनुकथनम कथन को, अर्थात जो वैर का जो कथन है वह बता दिया किसे? श्री राम को। अब वैर अनुकथनम का यहाँ क्या तात्पर्य बच्चों? वैर अनुकथनम प्रति अर्थात बाली के साथ जो शत्रुता है उसके बारे में बताया। किसको? श्री राम को। देखिए राम को आवेदितम बताया। देखिए इसे मैं यहाँ इसके साथ बच्चों लिख देती हूँ। यह पद क्या है यहाँ? आवेदितम, बताया। आवेदन करना, बताना, कहना, किसको? रामाय, राम को। सर्वम सब, प्रणयाद, प्रणयाद का यहाँ क्या अर्थ है? प्रेमवश, दुखितेन, दुखी हुए, च, और। तो कहता तो इसके पश्चात दुखितेन, दुखी हुए, कौन दुखी हुआ? वानरराज सुग्रीव। दुखी हुए वानरराज सुग्रीव के द्वारा वैर अनुकथनम प्रति, बाली के साथ जो शत्रुता थी, जो वैर था, वह सब, बाली के साथ जो शत्रुता थी उसके बारे में शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत बताया। कह रहे किसको? देखिए सर्वम सब, वह सब क्या? जो शत्रुता थी वह सब प्रणयाद अर्थात प्रेमवश, मित्रता के कारण, प्रेम के कारण, रामाय श्री राम से आवेदितम, आवेदन कर दिया, कह दिया, निवेदन कर दिया। किसने? वानरों के राजा सुग्रीव ने। तो बच्चों इसमें यह जो पद आया वानर राज, ये किसके लिए आ गया? सुग्रीव के लिए। इसे यहाँ लिख देते हैं, किसके लिए है? सुग्रीव के लिए आया है। और यह जो पद है बच्चों, इसमें दुखी तेन, दुखी हुआ कौन है? सुग्रीव। तो ये दुखी तेन जो पद है क्या है? सुग्रीव का विशेषण है। यह इसका सुग्रीव का क्या है? विशेषण। विशेषण किसका? सुग्रीव का। वानरों के राजा था सुग्रीव। सुग्रीव कैसे थे? दुखी तेन, दुखी हुए। तो यहाँ दुखी तेन पद किसके लिए आ गया? सुग्रीव के लिए। उन्होंने वैर अनुकथनम प्रति सर्वम, जो बाली के साथ जो शत्रुता थी, जो वैर था, उसका कथन बता दिया। किसे? रामायण श्री राम से आवेदित कर दिया, बता दिया। क्यों बताया? प्रणयाद, प्रेमवश अर्थात मित्रता के कारण। पहले किसने बताया? श्री राम ने। श्री राम ने बताया सुग्रीव से कि ऐसे जो सीता का अपहरण हो गया, इस विषय में उसे जो है बताया, विदित करवाया। अब उसके पश्चात जब मित्रता हो गई है तो सुग्रीव ने भी अपनी शत्रुता के विषय में किससे कहा? श्री राम से। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में देखिए, यहाँ जो पद है वानर राजेन, यह इस पद में, यहाँ इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ क्या है? इस पद में है बच्चों वानरा नाम राजा। यहाँ क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों इसके अंदर। अब आप देखिए इसमें यहाँ
जो वैर जो उन्होंने बताया है, सुग्रीव ने जो शत्रुता बताई है वह किसके साथ? बाली के साथ। और बाली कौन था? सुग्रीव का भाई। तो अपने भ्रातु के साथ, अपने भ्राता के साथ जो विरोध का जो कथन था वह किससे बताया? श्री राम से। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में बच्चों क्या पता चल रहा है? यहाँ वानरों में जो राजा है, जो श्रेष्ठ है, किसको कहा गया? सुग्रीव को। इस तरह से भी आप प्रश्न इसमें तैयार करते जाए, बस में प्रश्न आ सकता है। वानर राज पद का प्रयोग किसके लिए हुआ? सुग्रीव को। सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता होने के पश्चात सबसे प्रथम, सबसे पहले क्या आवेदन किया, क्या बताया? वैर अनुकथनम प्रति, किसके साथ? बाली के साथ। अब देखिए इसके बाद आगे अगला जो इसमें है, देखिए बच्चों इसको बड़ा कर देते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ देखिए प्रतिज्ञातम, यहाँ पद आ रहा है प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बालीवधम प्रति। अब यहाँ ये बच्चों क्या है? ये बाली है, यह जो पद है बालीवधम है। बाली के वध की तदा, तब, रामेण श्री राम के द्वारा, श्री राम ने क्या किया? बाली के वध की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा की। तदा, तब, रामेण श्री राम ने बाली वधम प्रति, बाली के वध की प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा की। श्री राम ने क्या कहा कि वह बाली का वध करेंगे, उसकी प्रतिज्ञा ली। ऐसा क्यों किया यहाँ श्री राम ने? सुग्रीव के साथ मित्रता के कारण, साथ ही सत्य का साथ देने के लिए। आगे देखिए अब इसमें यह जो पद है बच्चों, इसके अंदर बालिनश्च, अर्थात इसका परिच्छेद करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए बालिने और च बलम तत्र कथ्यामास वानर। अब यहाँ बच्चों इसमें क्या है? बालिने च, साथ ही क्या लिखा है? बलम। अब इसमें क्या बताया सुग्रीव ने? बलम, बल किसका? बाली का, कि बाली जो है बहुत अधिक बलवान है। यहाँ बाली के बल को बताया, कथ्यामास कहा, किसने? वानर, वानरों के राजा सुग्रीव ने। यहाँ जो यह पद आया बच्चों, बन रहे किसके लिए है? ये सुग्रीव के लिए आया है। वानर है सुग्रीव ने बालिनः च बलम, बाली के बल को कथ्यामास कहा, बताया। तत्र, वहां, अर्थात उस समय जब श्री राम ने बाली के वध की प्रतिज्ञा की तो सुग्रीव ने बाली के बल के बारे में भी श्री राम को बताया कि वह बहुत अधिक बलशाली है। देखिए इससे आगे अब यहाँ इस श्लोक में बच्चों अब देखिए यहाँ क्या वर्णन है। अब यहाँ सुग्रीव ने सारा वृतांत तो सुना दिया, अपनी शत्रुता के विषय में श्री राम को अवगत करा दिया, और श्री राम ने प्रतिज्ञा भी ले ली कि वह जो है बाली का वध करेंगे। उसके पश्चात उन्होंने जो है बाली के बल के विषय में बताया कि वह बहुत अधिक बलवान है। अब यहाँ सुग्रीव को आशंका थी कि क्या श्री राम बाली का वध कर पाएंगे, क्योंकि वह बहुत अधिक बलवान है। तो यहाँ देखिए इस श्लोक में सुग्रीव को जो शंका थी उसे वो कैसे दूर कर रही हैं, सुग्रीव को कैसे विश्वास आता है कि श्री राम बाली का वध अवश्य करेंगे। यहाँ इस श्लोक में बच्चों क्या बताया? देखिए सुग्रीव, अब इसका परिचय कर लेते हैं पहले। यहाँ क्या है? सुग्रीव विसर्गे हैं, शंकितः, इसमें भी विसर्गे हैं, च, उसके बाद आसीत नित्यम, यह पद है बच्चों इसमें, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ, आसीत नित्यम। इसके पश्चात है नित्यम। वीर्येण राघवे, राघव प्रत्यय अर्थम तू दुंदुबे कायम उत्तमम। अब यहाँ इसमें पद में क्या है बच्चों? कायम है और साथ में उत्तमम, इसका परिच्छेद करने पर देखिए दो इसमें शब्द निकल आए हैं। तो बच्चों अब यहाँ देखिए इसमें कह रहे हैं सुग्रीवा, सुग्रीव शंकित है, शंका से युक्त था, सुग्रीव को संदेह था। आसीत है, आसीत का क्या अर्थ था? नित्यम, सदा ही, निरंतर ही। वीर्येन,
वीर्य पर, बल पर, शक्ति पर, राघवे श्री राम के। श्री राम के बल पर, श्री राम के पराक्रम पर, श्री राम की शक्ति पर सुग्रीव नित्य ही यह शंका कर रहा था, शंकित था। अर्थात अभी भी सुग्रीव को यह भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था कि श्री राम बाली का वध कर पाएंगे। तो सुग्रीव श्री राम के बल के विषय में शंकित था। अब देखिए यहाँ राघव प्रत्याय अर्थम। अब इसमें श्री राम के, राघव श्री राम आ गया। प्रत्याय अर्थम का क्या अर्थ होता है बच्चों? विश्वास दिलाना। अब यहाँ सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने श्री राम को विश्वास दिलाने के लिए, ताकि श्री राम का विश्वास वो कैसे इस बात के संदेह को दूर करे कि श्री राम जो है वो बलशाली हैं। तो उन्होंने क्या किया? दुंदुभे कायम उत्तमम। दुंदुभे यहाँ पर पद है बच्चों किसके लिए? राक्षस के लिए यह शब्द आया है। दुंदुभि नामक राक्षस। देखिए यहाँ ये क्या है? दुंदुभि, ये क्या है बच्चों? इसमें मैं यही इसको बंद कर देती हूँ कॉमे में। दुंदुभि क्या है? ये राक्षस है। अब यहाँ देखिए कायम क्या होता है? काया शरीर। उत्तमम का यहाँ पर क्या अर्थ है बच्चों? उत्तमम का अर्थ यहाँ पर क्या है? विशाल। उत्तम से क्या तात्पर्य? विशाल, अर्थात बड़ा। कायम मैंने क्या है? शरीर। किसका? दुंदुभि राक्षस का। और साथ ही यहाँ पर जो ये काय पद है बच्चों, उत्तमम से तो हमने यहाँ पर क्या अर्थ लिया? उत्तम। उत्तम से क्या तात्पर्य? यहाँ विशाल, बड़ा। और कायम से यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है? शरीर। और शरीर भी कैसा? अस्थि पिंजर से युक्त शरीर। अस्थि पिंजर का क्या अर्थ है? हड्डियों का ढांचा, ऐसा शरीर। तो यहाँ कह रहे हैं कि महान राम के विश्वास के लिए उन्होंने क्या किया? दुंदुभि नामक जो राक्षस था उसके जो है कैसे विशाल शरीर को दिखाया। शरीर भी कैसा था? अस्थि पंजर में ऐसा शरीर जो है उन्होंने दिखाया। ऐसा शरीर। इसके बाद आगे की पंक्ति बच्चों इसके साथ जुड़ी हुई देखिए, यहाँ है ये दर्श्यामास दिखाया। इसमें क्या? दर्श्यामास दिखाया। सुग्रीवो, सुग्रीव ने महापर्वत सन्निभम। और देखिए यहाँ महापर्वत का क्या अर्थ है? जो बड़ा है, विशाल है, महान पर्वत की तरह। सन्निभम का यहाँ पर क्या तात्पर्य है बच्चों? समान। सन्निभम का क्या अर्थ है? सदृश, समान। किसके? महापर्वत के। विशाल पर्वत के समान दुंदुभि नामक राक्षस का कायम उत्तमम, अस्थि पंजर में ऐसा शरीर दर्श्यामास दिखलाया। किसने? सुग्रीवो, सुग्रीव ने। किसको दिखाया? राघव को, श्री राम को। क्यों दिखाया? ताकि सुग्रीव को विश्वास हो जाए, यदि श्री राम ने इस राक्षस का वध कर दिया तो सुग्रीव को ये विश्वास हो जाएगा कि वह श्री राम जो है बाली का भी वध कर पाएंगे। इसलिए श्री राम को सुग्रीव ने दुंदुभि जो राक्षस था उसका ऐसा शरीर जो विशाल पर्वत के समान था, अस्थि पंजर में था, जो ऐसा राक्षस का शरीर जो है वो दिखाया। किसने दिखाया? सुग्रीव ने। किसको दिखाया? राघव, श्री राम को। तो बच्चों इसमें यहां देखते हैं इस पद में देखिए यह जो रूप आ रहा है यहाँ पर दृश्यामास, ये जो पद है बच्चों इसमें क्या है? देखिए दृश्य धातु बच्चों इसमें कौन सी है? दृश्य धातु है। इसे और यहाँ स्पष्ट लिख देते हैं। यहाँ क्या है? ये दृश्य धातु है बच्चों इसमें। साथ ही इसमें लिट लकार है, प्रथम पुरुष। और रूप कौन सा है इसमें? एक वचन। दर्श्यामास में देखिए इसमें इससे ऊपर भी आप देखिए, हम इसमें भी यहाँ व्याकरण के देख लेते हैं। इसमें बच्चों जो ये पद आया है बालिनिश्च से, देखिए यहाँ ये पद है बच्चों इसमें, ये बाली बदम, यहाँ ये जो पद आया है इससे ऊपर का श्लोक जो है हम उसमें व्याकरण के कर चुके हैं बच्चों। यहाँ इसमें देखिए अब बाली वधम जो है इसमें क्या है? बाली ने वध, यहाँ इस पद में मैं लिख देती हूँ, बाली ने क्या है इसके अंदर? वध। और यहाँ पर समास कौन सा है बच्चों? इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। रामायण में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है बच्चों।
इससे ऊपर का हम बच्चों कर चुके हैं। देखिए ये इसमें मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पर ये विशेषण है, ये हम कर चुके हैं। यहीं से हमने इसमें आरंभ किया था बच्चों। तो यहाँ इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है, इसमें बाली पदम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। साथ ही आप आगे देखिए, इसमें विरेण में भी यहाँ तृतीय विभक्ति है बच्चों। इसमें यहाँ क्या है, तृतीय विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है। आसीत आप जानते ही हैं, अस धातु है। आसीत का आप जानते हैं, अस धातु में आ गया बच्चों ये। और इसके बाद आप देखिए अब आगे। अब बच्चों यहाँ ये जो आ रहा है श्लोक, इसके अंदर क्या है। अब देखिए यहाँ सुग्रीव ने श्री राम को दुंदुभि नामक राक्षस का विशाल शरीर जो महापर्वत के समान था, ऐसा हड्डियों का जो ढांचा था, जो केवल क्या है, अस्थि पंजर में शरीर था, ऐसा शरीर दिखलाया। अब इसके पश्चात आगे देखिए यहाँ इस श्लोक में अब क्या किया श्री राम ने, क्योंकि सुग्रीव ये देखना चाहते थे कि क्या श्री राम के अंदर इतना बल है, क्या वो बाली का वध कर पाएंगे, इसलिए जो उन्होंने दुंदुभि नामक राक्षस को दिखाया, किसे, श्री राम को। तो बच्चे यहाँ देखिए इसमें जो ये पद आ रहा है उत्त समित्वा, यह क्या है, मुस्कुराकर। आप देख ही रहे हैं इसमें पीछे क्या तो यानी कि भूतकालिक प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर, मुस्कुराकर। अब देखिए यहाँ महाबाहु, महाबाहु अर्थात विशाल भुजाओं वाला। अब यह जो यहाँ पद आया है महाबाहु, ये किसके लिए है, किसका विशेषण है, ये श्री राम का, ये राम के लिए। किसके लिए बच्चों, ये श्री राम के लिए। उसके बाद आप आगे देखिए, इसमें परीक्षय च अस्ति महाबला। यहाँ पर देखिए बच्चों परीक्षय, परीक्षय का अर्थ क्या होता है, देखकर, अवलोकन। च अस्ति, अस्ति से यहाँ तात्पर्य क्या है, अस्थि पंजर में शरीर किसका, दुंदुभि नामक राक्षस का, इसलिए यहाँ पर क्या पद लिया, अस्थि। महाबल है महाबलशाली, महाबलशाली भी किसके लिए आ गया, श्री राम के लिए। तो बच्चों यहाँ पर महाबाहु और महाबल है, ये दोनों ही पद आए हैं श्री राम के लिए, विशेषण है। ये कौन कौन से, नंबर 1 महाबाहु और नंबर 2 महाबल, ये दोनों ही विशेषण किसके लिए आए हैं बच्चों, ये विशेषण है किसके, श्री राम के। अब देखिए जैसे ही श्री राम ने यह देखा तो वो मुस्कुराए। तो यहाँ इसे आरंभ कहाँ से करेंगे, महाबाहु पद से शुरू हो जाएगा श्लोक, कि विशाल भुजाओं वाले या बड़ी भुजाओं वाले एवं महाबल और महाबलशाली श्री राम ने उत्स्मित्वा, मुस्कुराकर, और उस च अस्थि, देखिए च का अर्थ क्या, और अस्थि से यहाँ क्या तात्पर्य है, यहाँ पर अस्थि पंजर में शरीर किसका था, राक्षस का, दुंदुभि दानव का। तो ऐसे दुंदुभि नामक दानव के अस्थि में शरीर की ओर परीक्षा देख कर, तो यहाँ ये किसके लिए आया है बच्चों, ये पद अस्थि में, जो ये अस्थि जो पद है ये दुंदुभि राक्षस के लिए है। ऐसे दुंदुभि नामक राक्षस के शरीर को देखकर। अब देखिए पाद अंगुष्ठेन, यहाँ इसका परिच्छेद कर लेते हैं, पाद पैर के, अंगुष्ठेन अंगूठे से, चिक्षेप फेंक दिया, संपूर्णम 10 योजनम। संपूर्णम का क्या अर्थ है, उस संपूर्ण हड्डियों के ढांचे के, हड्डियों का ढांचे का क्या अर्थ है, यहाँ पर दुंदुभि नामक राक्षस को, अस्थि पंजर में शरीर वाला था जो ऐसा राक्षस, जो केवल के हड्डियों का ढांचा ही था, जिसका शरीर। तो ऐसे संपूर्ण का यहाँ क्या अर्थ है, ऐसे दुंदुभि नामक राक्षस को 10 योजनम, 10 योजन की दूरी पर चिक्षेप मैंने फेंक दिया, 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया उसे, केवल किससे, पैर के अंगूठे से, किसने, श्री राम ने। तो बच्चों यहाँ इसमें देखिए आप, अस्थि जो इसमें पद का प्रयोग है किसके लिए है, दुंदुभि नामक राक्षस के लिए। महाबाहु और महाबल ये दो विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, श्री राम के लिए, श्री राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। श्री राम मुस्कुराकर, मुस्कुराए क्यों श्री राम, ताकि वे क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि सुग्रीव श्री राम के विषय में नहीं जानता था कि श्री राम तो बाली से भी अधिक बलशाली है, ये विष्णु का अवतार है, यह सुग्रीव नहीं जानता था, इसलिए वह क्या मुस्कुराए,
किसको? जब उन्होंने उस हड्डियों के ढांचे को देखा। मुस्कुराने का दूसरा कारण क्या था? दुंदुभी राक्षस जो था उसकी मुक्ति किससे हुई? श्री राम के हाथों से ही होने था। तो दुंदुभी राक्षस को देखकर भी मुस्कुराए श्री राम यहाँ। उनकी मुक्ति जो है इस राक्षस की, दुंदुभी नामक राक्षस की जो मुक्ति है किसके हाथों से हुई? श्री राम के हाथों से। अब देखिए यहाँ दुंदुभी राक्षस के ऐसे शरीर को 10 योजन की दूरी तक फेंका, किससे? पैर के अंगूठे से। किसने? श्री राम ने। तो बच्चों यहाँ इस पद में आप देखिए, यहाँ यह जो पद है पाद अंगुष्ठेन, इसमें अंगुष्ठेन में क्या है? तृतीय भक्ति। आप इसमें देख रहे हैं, यदि अंगुष्ठेन जो पद है इसे अकेला देखा जाए तो यहाँ तृतीय भक्ति है बच्चों, और एक वचन का प्रयोग है। और यदि संपूर्ण पद का हम लेते हैं पाद अंगुष्ठेन, तो यहाँ पर क्या है? पादस्य अंगुष्ठ है। यहाँ पर है ये। और इसमें समास कौन सा हो गया बच्चों? यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास इस पद में। इसी प्रकार से आप देखिए दश योजनम, इसमें क्या है? दशा नाम, इसके पश्चात है बच्चों योजना नाम, योजना नाम, समाहार है। यहाँ पर समास कौन सा है बच्चों? इसमें द्विगु समास। इसके अंदर द्विगु समास है। इसके बाद हम आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए अब यह जो श्लोक आ रहा है बच्चों, इसमें क्या है? यहाँ इस श्लोक के अंदर पुनः अपना विश्वास दिलाते हुए श्री राम ने क्या किया? दुंदुभी नामक राक्षस का तो वध कर दिया, विश्वास जो है हो गया किसे? सुग्रीव को। लेकिन इसके पश्चात भी श्री राम ने पुनः अपना विश्वास दिलाते हुए क्या किया? एक ही बाण से सप्तताड़ के जो वृक्ष थे, जो पर्वत थे, जो पाताल लोग थे, उनको भी छेद दिया ताकि सुग्रीव को विश्वास हो जाए। तो पुनः विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? उसका वर्णन इस श्लोक में बच्चों। एक ही बाण से उन्होंने जो है भेद दिया। किन किन को? वह वर्णन आ रहा है इसमें। देखिए विभेद है इसमें, पहले परिचित कर लेते हैं। विभेद च पुनः, यह क्या पद है बच्चों? ये पुनः। इसके पश्चात है यहाँ तालान, और उसके बाद क्या है बच्चों? यहाँ पर ये जो पद आ रहा है सप्त, और तत्पश्चात क्या है? एकेन महेशुना गिरिम रसातलम च एव जन्यन। यहाँ इसको अलग कर देते हैं, जन्यन है ये पद, जन्यन प्रत्ययम तथा। तो बच्चों अब यहाँ देखिए, इसमें विभेद कर देना, भेदन कर देना, भेद दिए, छेद देना, च और, पुनः अर्थात फिर से, पुनः दोबारा से, फिर से के नीचे इसमें है जन्यन प्रत्यम, यह जो पद है। जन्यन का क्या अर्थ होता है? उत्पन्न करना। प्रत्यम का क्या अर्थ होता है? विश्वास। विश्वास उत्पन्न करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। पुनः फिर से, जन्यन प्रत्यम विश्वास दिलाने के लिए। अब देखिए यहाँ ये 3 पद तो हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद आगे देखिए विभेद, छेदन कर दिया। यहाँ देखिए क्या है? तालान सप्त एकेन महेशुणा। बच्चों यहाँ पर क्या है? एकेन का क्या अर्थ है? एक ही। महेशुणा का क्या अर्थ है? महत बाण से, एक ही महत बाण से। कहने की एकेन एक ही, एक मात्र केवल, महेशुणा महत बाण से क्या किया? अब देखिए सप्त 7, तालान या तालान से क्या तात्पर्य है? ताड़ के जो वृक्ष होते हैं बच्चों, उसके लिए आया है सप्त तालान, यह पद है सप्त और तालान, ताड़ के वृक्षों को। एकेन महेशुणा एक ही बाण से, सप्त तालान 7 ताड़ के वृक्षों को, गिरिम पर्वत को, रसातलम च एव और साथ ही रसातल को भी विभेद छेद दिया। किसने? श्री राम ने। श्री राम ने एकेन महेशुणा एक ही महत बाण से, एक ही बड़े बाण से
सप्त तालान, 7 ताड़ के वृक्षों को, गिरिम पर्वत को, रसातलम पाताल लोक को भी छेद दिया। किस लिए? पुनः जनयन प्रत्यम, फिर से विश्वास दिलाने के लिए। किसे? सुग्रीव को। सुग्रीव को ताकि विश्वास हो जाए, इसके लिए एक बाण से उन्होंने जो है ये 7 जो ताड़ के वृक्षों को, पर्वत को और पाताल लोक को भी छेद दिया। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में आप देखिए महेशुणा जो पद आया है यहाँ पर, यह जो पद है महेशुणा, इसमें यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसका विग्रह मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए इसका विग्रह है महान सौ इशुश्र इशुश्च, यहाँ इसमें 6 है बच्चों, ये इति क्या हो जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा बच्चों? महिषु। यह इसका विग्रह है। और यहाँ समास कौन सा आ रहा है बच्चों? कर्मधारय। इसमें कर्मधारय समास है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों इस आगे का श्लोक क्या है। अब देखिए बच्चों, यहाँ श्री राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाना चाहा, उसके लिए दुंदुभि नामक राक्षस का वध भी किया। साथ ही जो है एक ही बाण से उन्होंने जो 7 ताड़ के वृक्षों को, गिरिम पर्वत को भी और जो पाताल लोक था उसको भी छेद दिया, ताकि जो है सुग्रीव को विश्वास हो जाए। अब इसके पश्चात देखिए सुग्रीव पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सुग्रीव को विश्वास हुआ या नहीं हुआ, उसका वर्णन जो है यहाँ इस श्लोक में है बच्चों। ततः इसके पश्चात प्रीत मनः तेन, अब यहाँ देखिए इसका परिच्छेद कर लेते हैं। प्रीत मनः तेन, इस तरह से पद है। और उसके बाद है देखिए यहाँ पर विश्वस्त स महाकपि, अब यहाँ इस तरह से वर्णन आया है। पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों, यहाँ ये लिख देती हूँ मैं, विश्वस्त स, और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रीतम, ये जो पद है प्रीत मना, प्रीत मन वाला, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, इसमें आदि स के स्थान पर विसर्ग हो जाएंगे। तेन, इसलिए अब देखिए इसकी हिंदी करें, ये हिंदी कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसके नीचे की पंक्ति कर लेंगे। ततः इसके पश्चात प्रीत मना, प्रसन्न हुए मन वाला, तेन, उसके द्वारा, तेन किसके लिए आ गई यहाँ? तेन कौन है? सुग्रीव। विश्वस्त, विश्वस्त हुआ अर्थात विश्वास से युक्त हो गया। से वह महाकपि, महाकपि, कपि क्या होते हैं बच्चों? इसमें वानरों के लिए आते हैं कपि। तो यह जो पद है महाकपि किसके लिए आ गया? सुग्रीव के लिए, सुग्रीव के लिए है। महाकपि सुग्रीव, इसका क्या अर्थ है? सुग्रीव है। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि महाकपि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुग्रीव के लिए। वानर राज का पद, वानर राज जो पद है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो सुग्रीव के लिए। तो यहाँ इसके बाद देखिए श्री राम जी के जो कार्य देखे हैं, पराक्रम से युक्त जो कार्य देखे, उसके पश्चात यहाँ जो तेन पद आया है, इस तेन से क्या तात्पर्य? श्री राम के पराक्रम से युक्त कार्यों को देखकर। तो यहाँ ये जो तेन पद आया बच्चों, किसके लिए आ गया? श्री राम के लिए। तेन अर्थात श्री राम के उन पराक्रम से युक्त कार्यों को देखकर क्या हुआ? महाकपि अर्थात सुग्रीव, जो महाकपि सुग्रीव थे वह प्रीत मना, मन से क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। और विश्वस्त स, और उस राम पर विश्वस्त हो गए। स का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों? स से क्या तात्पर्य? वह राम। और उस राम पर क्या है? विश्वस्त हो गए, उन्हें विश्वास हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ क्या है? किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा, तदा तब, जब सुग्रीव को विश्वास हो गया, प्रसन्न मन वाले हो गए, उसके पश्चात तब किष्किंधाम, किष्किंधा, राम सहितो राम के साथ जगह में गए, च और गुहाम गुफा में। तो बच्चों इसका क्या अर्थ हो गया? तदा उसी क्षण, उसके बाद वे क्या हो गए? राम सहित, राम के साथ किष्किंधा की गुफा में, जगह में चल दिए। किष्किंधा की गुफा की तरफ वो चले। वहां कौन रहता था? बाली। जब सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि श्री राम बाली का वध कर देंगे, उसके पश्चात वह श्री राम के साथ कहाँ जाते हैं? देखिए राम सहित तो जगह में, राम के साथ गए कहाँ? किष्किंधाम गुफा, किष्किंधा गुफा की ओर। और वहां किष्किंधा गुफा में कौन रहता था? बाली। उससे जो है युद्ध करने के लिए श्री राम वहां चल दिए।
किसके साथ? अब देखिए यहाँ सुग्रीव लेके जा रहा है श्री राम को ताकि वो बाली का वध करें, और वो किष्किंधा गुफा में जा रहे हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें कि गुफा जो है उसका नाम क्या है, जिसमें बाली रहता था, किष्किंधा गुफा। बच्चों अब इसमें देखते हैं यहाँ जो पद आया है, आप देखिए महाकपि जो पद है इसमें क्या है, कर्मधारय समास है इस पद में। इसका विग्रह बच्चों में यही लिख देती हूँ, महाकपि पद का है तो कपि। इसमें बच्चों समास कौन सा है, कर्मधारय, कर्मधारय समास है इसके अंदर। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए, इसमें जो दूसरा जो पद है बच्चों राम सहितो, इसमें क्या है, रामेण सहित है, यह रामेण सहित है विग्रह है, और यह समास कौन सा है, तृतीय तत्पुरुष है बच्चों। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है बच्चों इसके अंदर। अब साथ ही इसमें देखिए आप एक पद और है बच्चों इसमें, प्रीत मना। यह जो पद है इसके अंदर क्या है, इसका विग्रह मैं लिख देती हूँ, इसमें बहुव्रीहि समास है बच्चों। यहाँ पर इसका विग्रह क्या है, प्रीतम, और तत्पश्चात आप क्या लिखेंगे इसमें, मानसम यस्य से। मन भी कर सकते हो आप इसमें बच्चों, और इसके अंदर प्रसन्न भी लिख सकते हो विग्रह में। तो प्रीतम जैसे हमने लिखा है, हम प्रसन्न भी लिख सकते हैं, प्रसन्नम या प्रीतम। अब देखिए आगे है, प्रीतम मानसम यस्य स, समास इसके अंदर हो गया बच्चों बहुव्रीहि। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे। इसके बाद आगे के श्लोक जो हैं अगले लेक्चर में बच्चों। तब तक आप बच्चों इस पर इसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तैयार करते रहिए, और साथ ही जो है इसमें इन श्लोकों की व्याख्या भी। तो बच्चों मिलते हैं, इसके बाद हम अगले लेक्चर में आगे के श्लोक करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।